माय डियर पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो पिछले 6 साढ़े 6 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं और वो अपने बच्चे के लिए एक सिक्योर, अच्छा और एक कॉन्फिडेंस भरा फ्यूचर चाहते हैं। और बहुत सारे, मुझे भी आइडिया है या मुझे भी लगता था कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल्स हैं, RIMC है, यूपी सैनिक स्कूल है, ये सारे ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो हमारे बच्चे को एक करियर ओरिएंटेशन देते हैं। अब इनमें एक जो न्यू किड ऑन द ब्लॉक इज NSS न्यू सैनिक स्कूल। ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। इससे पहले कि मैं अपने बैचेस की जानकारी दूं, मैं बताना चाहता हूं कि ये क्या है। और जो बहुत सिविलियन बैकग्राउंड से पेरेंट्स आते हैं, कई आते हैं कि सर हमें कल ही पता लगा है कि सैनिक स्कूल नाम का भी कोई जीव है। कोई बात नहीं। तो जब जागो तब सवेरा, इस डिक्टम को आप फॉलो कीजिए और जानकारी लीजिए ऑथराइज सोर्सेस से। ये जो वीडियो है ये रिकॉर्ड किया जा रहा है जी 26 नवंबर 2025, यानी कि आज तक की जितनी अपडेटेड नॉलेज है मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, इतनी कंसाइज और इतनी डायरेक्ट फॉर्मेट में कि आपको बहुत अच्छा लगेगा कि एक बहुत अच्छे तरीके से हमें इन सभी एकेडमीज के बारे में कर्नल अमरदीप ने बताया। हमारी कंपनी पिछले 6 साल से ही काम कर रही है। हमारी एक्सपर्टीज है नॉलेज में, हमारी एक्सपर्टीज है बच्चों को प्रिपेयर करने में इन एग्जाम्स के लिए, और हमारा बहुत अच्छा सिलेक्शन रेट है। हम कभी भी सिलेक्शन रेट को आधार नहीं बनाते। सिलेक्शन रेट में 2 लोग शामिल हैं, बच्चे की काबिलियत और हमारी गाइडेंस। तो सभी बच्चे जो काबिल हैं जब हमारे द्वारा गाइड किए जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। सभी बच्चे जो काबिल नहीं हैं उस लेवल तक पहुंचने के लिए, मेरिट में आने के लिए, वो जब हमारे द्वारा गाइड किए जाते हैं तो अपग्रेड हो जाते हैं। तो सिलेक्शन और अपग्रेड दोनों चीज एश्योर्ड हैं उन बच्चों के लिए जो सिलेक्शन के लायक हैं और जो अपग्रेड के लायक हैं। पूरे 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 1000 के 1000 बच्चों ने एग्जाम पास कर लिया। सो मेरा पास परसेंटेज इज ऑलवेज 100%। लेकिन फाइनल मेरिट में आना 25 to 30% जो फाइनल सिलेक्शन रेट है, विच इज वेरी हाई फॉर अ ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। यदि आप ऑफलाइन मोड में कोर्स कराते हैं तो आप 40 से 45% फाइनल सिलेक्शन रेट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब आप मेरी पूरी बात सुनेंगे, आप बिल्कुल यकीन आपको हो जाएगा कि मुझे बच्चे को वहां भेजना है कि नहीं भेजना। अब आप कहोगे नहीं भेजना है, फिर हमें कोर्स क्यों करा रहे हैं? उसका भी कारण बताऊंगा कि हमने अपने बच्चे का जो बौद्धिक विकास है, उसका जो पर्सनैलिटी वाला डेवलपमेंट है, उसके एकेडमिक अपग्रेडेशन है, वो किसी भी नेशनल लेवल एग्जाम की तैयारी करके आता है। तैयारी करने का मेरे कोर्सेज ऑनलाइन भी महंगे, ऑफलाइन तो बहुत ही महंगे, बट देन वी आर गुड, वी आर द सुपर स्पेशलिस्ट। लेकिन मेरे पास यूट्यूब पे अगर आप कई हैं, 40 से ज्यादा बच्चे केवल यूट्यूब वीडियो फॉलो करके एग्जाम क्लियर करके ये स्कूल ज्वाइन कर चुके हैं। एक भी पैसा खर्च नहीं किया। ऐप पे 2-3 हजार रुपए का कोर्स है, केवल मात्र पूरे साल की वैलिडिटी है, वो कर सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन कोर्सेज है, प्लस अब जो हमारा विद स्कूलिंग मल्टीपल करियर ऑप्शन वाला हमारा जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, अब हम चाहते हैं आप उसकी इंक्वायरी शुरू करें। तो सबसे पहले देहरादून में बच्चे को पढ़ाना, DDN लिखते हैं देहरादून, इंडियन रेलवेज वाले, और अगर हवाई जहाज से आ रहे तो DED लिखते हैं। आई डोंट नो व्हाई, तो वो क्या है। तो ये एक नंबर 1 लोकेशन है साइकोलॉजिकली डिफेंस एग्जाम्स के लिए। एक हवा बनी हुई, एक रेपुटेशन बनी हुई। तो देहरादून में आपको 30% से लेकर 75% के लोग मिलेंगे। हम भी 65% के करीब आते हैं। हम बहुत ज्यादा सबसे महान नहीं है, 65 बहुत है। 75 तो मुझे नहीं पता, 5-6 लाख रुपए ले लेगा साल का, और इतना महंगा भी आता है। लेकिन ज्यादातर 50% से नीचे हैं। तो अच्छा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। RIMC के लिए यदि आपका बच्चा देहरादून आके तैयारी करना चाहता है, एक तो हमारा स्कूल ऑप्शन है, वो देहरादून से बाहर है, थोड़ा महंगा है। लेकिन देहरादून में रह के अभी हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है जो RIMC का, उनका सिलेक्शन रेट सभी इनके सबको मिला के भी अच्छा है। और बच्चों को मेंटोर करना अलग है, 18 घंटे पढ़ाना एक अलग बात है। बच्चे को अपने रोबोट नहीं बनाते। तो देहरादून में हम कहां स्टैंड करते हैं? ऑनलाइन में हम नंबर 1 हैं, ये है गारंटी। तो आप, और गाइडेंस में हम नंबर 1 है। तो आप हमारे चैनल पे कमेंट्स देखिए, इंटरेक्शन देखिए। चैनल पे आजकल क्या होता है, 1000 रुपए खर्च करिए, आपके चैनल के व्यूज बढ़ जाएंगे, सब कुछ है। लेकिन मैं किसी चैनल को रेट करता हूं कि उसमें कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, उन कमेंट्स किसकी क्वालिटी क्या है, कितने जगह पर किस समय पर इंटरेक्शन होता है। वहां से आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा एक वाइब्रेंट चैनल से आप कनेक्टेड है।
अब चलते हैं कि ये सारी संस्थाएं क्या काम करती हैं। ये सारी संस्थाएं बच्चों को एनडीए के लिए तैयार करती हैं, चाहे वो आरआईएमसी हो, जिसकी बात हम इसमें नहीं कर रहे हैं, सैनिक स्कूल, आरएमएस, यूपी सैनिक स्कूल, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो 6th एंड 9th में बच्चों को एडमिशन लेते हैं, और हम 5th एंड 8th के बच्चों के लिए हम उनके लिए प्रोग्राम्स रन करते हैं। अब जो बच्चे इस समय 4th में और 7th में हैं, उनका भी प्रोग्राम जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। उनको हम 3 महीने 4th एंड 7th के लेवल पर रखेंगे, और जैसे उनके फाइनल एग्जाम खत्म होते हैं हम सीधा लेवल अप कर देंगे। इतना डीप रिसर्च, इतना अच्छा शेड्यूलिंग एंड प्रोग्रामिंग करता है काम, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। वो नंबर 1 जो ये वीडियो में बोल रहा है व्यक्ति, उसके पास है, इसमें मैं चैलेंज कर सकता हूं। सेकंड है पेरेंट्स को बिल्कुल सही गाइड करना। कड़वी बात करनी पड़ती है, कईयों को बोलना पड़ता है कि जी आपका ये बच्चा इसमें फिट नहीं हो रहा है, बच्चा मेडिकली फिट नहीं है, बच्चा साइकोलॉजिकली कंडीशन नहीं है, आप हमारा कोर्स मत लीजिए, कहने की भी हिम्मत चाहिए, उसमें भी हम नंबर 1। तो सब एनडीए जाते हैं तो ये बहुत अच्छा भी ऑप्शन है और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव ऑप्शन है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो मेडिकल करना चाहते हैं, जो सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं और डिफेंस में भी जाना चाहते हैं। तो डिफेंस वालों के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। टफ है, वहां पर सर्वाइवल मुश्किल है, वहां पर एकेडमिक जो बच्चे का लेवल है डाउन आ जाएगा। तो शहरों वाले जो बच्चे हैं उनको मैं कहता हूं बेटा आप एग्जाम दीजिए, लेकिन उनको ज्वाइन करना है नहीं ज्वाइन करना वो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन ले। वो भी गाइड करने के लिए, सही आपका हाथ पकड़ने के लिए हम नंबर 1। 6 में एडमिशन होगा, 9th में एडमिशन होगा। 6 वाला जो है 7 साल लगाएगा, 9th वाला 4 साल लगाएगा, और ये ड्यूरेशन काफी है बच्चे को एनडीए के लिए एकेडमिकली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना। टफ होता है, थोड़ा घर से डिटैच हो जाएगा बच्चा, थोड़ा कोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार हमसे दूरी बनाए रख रहा है, लेकिन अफसर बन जाएगा जाके। इनका जो सिलेक्शन रेट है वो 20% से लेकर 30% के बीच में है। ये भी ध्यान रखें, फाइनली इतने ही लोग जाके अफसर बनेंगे एनडीए के थ्रू या सीडीएस के थ्रू। कुछ स्कूल्स हैं जिनका बहुत हाई है, कुछ स्कूल हैं जिनका एवरेज है, कुछ स्कूल हैं जिनका बिलो एवरेज है। ये जानकारी आपने स्वयं प्राप्त करनी है। मेरे से बात करें, मैं बताऊं। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि जब मेरा बच्चा 5th में है या 8th में है तो मैंने इनके लिए एक ऑनलाइन या डिजिटल या फ्री ऑप्शन ढूंढना। ऑफलाइन वो है फैनेटिकल चाहिए। एक हमारे मित्र ऑस्ट्रेलिया में विक्की साहब, वो कहते हैं सर हमारे परिवार ने ये एक प्रण लिया कि एक बच्चा फौजी अफसर बनाना ही बना। मैंने कहा आप ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो पढ़ रहा है, चल रही है काम, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र से जहां पढ़ाई की सुविधा नहीं है और आपको बच्चे का करियर बिल्कुल अंधकार में लगता है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आरएमएस बहुत कम पैसे लेगा, सैनिक स्कूल की फीस काफी ज्यादा है, न्यू सैनिक स्कूल की बहुत ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना है। तो अपनी जेब पर हमेशा हाथ भी रखना है, निगाह भी रखनी है कि जो मैं डिसीजन लेने वाला हूं क्या वो सही डिसीजन है, क्या मैं उसको लंबे समय तक सस्टेन कर पाऊंगा या नहीं। और इन सभी इंस्टीट्यूशन में बल्क एडमिशन या ज्यादा सीटें होती है क्लास 6 में, और बहुत ही कम सीटें रह जाती है क्लास 9 में। क्लास 9 में सीटें होती नहीं है, वो जो भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं 6 से लेकर 8 तक, वो वैकेंसीज क्रिएट हो जाते हैं 9th में। तो जब सैनिक स्कूल का प्रोस्पेक्टस देखते हैं, आपके कई स्कूल हैं जहां 9th में वैकेंसी ही नहीं है, क्योंकि वहां कोई छोड़ के गया ही नहीं। 6 में बहुत सीट है क्योंकि इंटेक ही सारा 6 में। दूसरी भ्रांति यह है कि हम फौजी नहीं है, क्या हम ये ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सबके लिए सीटें कम हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी सैनिक स्कूल में सबसे ज्यादा सीटें हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए। फौजियों के लिए रिजर्वेशन है, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल के लिए रिजर्वेशन। अब करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करी जाए। इसकी तैयारी अगर आपने सीरियसली करनी है तो आपने अपने बच्चे को 1 ईयर देना है। कई अर्जुन होते हैं जो 15 दिन पढ़ के एग्जाम निकाल देते हैं, उनसे बात ही नहीं कर रहा। जो मेरी तरह नकुल सहदेव टाइप के लोग हैं, बेचारे धीरे धीरे करके अपना जीवन बिता रहे हैं, जिनका ज्यादा मेंशन नहीं होता। आइडियल 2 साल है, लेकिन कम से कम 1 ईयर आपने देना है। इस 2 साल में 1 साल अपने घर में तैयारी कराएं, फ्री रिसोर्सेज, किताब ले ले, बच्चे को बोलो भाई पढ़ते रहो। 2 से 3 घंटे प्रतिदिन आपने देना है, तब आप एक हायर रेट ऑफ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। 100% गारंटी मत मांगिए, कोई भी नहीं दे रहा। जो दे रहा है वो आपको भ्रमित कर रहा है, आपको गलत राह दिखा रहा है।
अब एक साल शुरू होता है जी जनवरी में, क्योंकि सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा जनवरी में, आरएमएस का होगा दिसंबर में, यूपी सैनिक स्कूल का होगा दिसंबर में। इनके साथ बिल्कुल फ्री ऑप्शन है नवोदय विद्यालय, लेकिन नवोदय विद्यालय कोई बहुत ही अच्छे हैं, कोई बहुत ही खराब। और नवोदय विद्यालय का जो इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, बाकी सिलेक्शन रेट है बहुत हाई है देश में, लेकिन डिफेंस के लिए उनका ओरिएंटेशन नहीं है। तो ये जो वीडियो है ये केवल डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए। जो सैनिक स्कूल 6 का एग्जाम देगा, पास करेगा, अच्छे नंबर ले आएगा, ज्वाइन किया नहीं किया, वो 9th का भी एग्जाम देगा, ज्वाइन किया नहीं किया, उनके चांसेस एनडीए में सेलेक्ट होने के बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत कम एज से, 10 साल की एज से वो नेशनल लेवल कंपटीशन दे रहे हैं। मेरा अभी देहरादून में अपना स्कूल स्टार्ट हो गया, देहरादून से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन ये जो स्कूल है ऑफलाइन स्कूलिंग प्लस कोचिंग, कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन मजे बहुत ज्यादा है, फायदा बहुत ज्यादा है। उसका कारण यह है कि मैं इनको 9 से लेकर 12वीं तक 6 ऑप्शन देने वाला हूं। एनडीए, नीट, जेई, क्लैट एंड जूनियर सिविल सर्विसेज प्लस सीयूईटी, ये 7वां हो गया एड ऑन। तो आप देखेंगे इसमें आईपी मैट भी है, तब 7 होते हैं। तो एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम आप अपने बच्चे को एक्सपोज कर सकते हैं, और हमारा स्कूल उनके लिए बेस्ट है जो बच्चे फौज में नहीं जाना चाहते या केवल फौज तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहते। सैनिक स्कूल सबकी लिमिटेशन क्या थी कि वो केवल और केवल और केवल एनडीए की तैयारी कराने, इंजीनियरिंग का, नीट का और इसका लेवल नहीं है सैनिक स्कूल में पढ़ के। सिविल सर्विस का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सब सीबीएसई है, सबने 12वीं में जाके पीसीएम, 11वीं 12वीं में पीसीएम पढ़ाना है, बायोलॉजी पढ़ा देंगे। एक मिलिट्री स्कूल है शायद बेलगाम का, जहां पर कॉमर्स की ऑप्शन है, बाकी सब ये जो एनडीए का जो ओरिएंटेशन है विच इज इंजीनियरिंग ओरिएंटेड, विच इज साइंस ओरिएंटेड, वो फॉलो कर। अब तैयारी कैसे करनी है? तैयारी सबसे पहले मेरा एक वीडियो है सैनिक स्कूल से एनडीए। अब मेरा प्रोग्राम है आज या कल में उस वीडियो का नया वर्जन में रिकॉर्ड करूं, पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी, बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, लेकिन फिर आपको सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। मैं चाहूंगा आप 4 वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन चारों में आपका मूड खराब हो जाए। एक वीडियो बनाएंगे, क्लास 3rd से शुरू करेंगे। आधारशिला प्रोग्राम क्या है हमारा, यदि क्लास 1 में बच्चा कर रहा है उसको क्या करना है, हमारे पास उसके लिए भी कंटेंट है, उतना ही कंटेंट है। क्लास 1 में इंटेलिजेंस पढ़ाऊंगा, ग्लास और कप अलग अलग कर दो, इतना ही है बस। उसमें हमने मामी की मासी के बेटे का नाम क्या है वो नहीं करेंगे, आपका क्या लगता है नहीं पूछते। तो आपने बच्चे को एक फाउंडेशन देनी है और इतना सिंपल तरीके से उसको पढ़ाना है ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। इसलिए हमारा जितने भी ऑनलाइन बैचेस हैं, दिन में केवल 2 घंटे पढ़ाते हैं। 2 घंटे पढ़ा के 100% बच्चे एग्जाम पास करते हैं, ये हमारी अचीवमेंट। इसमें 25% बच्चे, 25% से ज्यादा फाइनल सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या यूपी सैनिक स्कूल जाते हैं, ये बड़ी बात है। हर एक बच्चा जो तैयारी करेगा नहीं जाएगा। उसका कारण क्या है कि 2 लाख बच्चे 6 का, 1 लाख बच्चे 9th की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर सीटें हैं जी 10,000 सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल मिला के, यहां पर सीटें हैं 1100 मात्र। तो 1,90,000 खाली घूम रहे हैं। यहां पर भी कम से कम 99,000 जो हैं वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई कंपनी, कोई आके भाई साहब को बताते हैं हमारे 100 में से 100 बच्चे निकल गए, गलत कह रहे हैं। वो 100 में से 100 इसलिए बोलते हैं कि छठी में 120 नंबर लाने 300 में से, और 160 नंबर लाने 400 में से, और यदि आप SC ST हैं तो ये भी नहीं लाने हैं। वो सबको पास में शामिल कर देते हैं, वो अपना सिलेक्शन रेट बताते हैं। उस हिसाब से तो मेरा 100% है जी। लेकिन इतना ईमानदारी से सच बोलने वाले व्यक्ति भी चाहिए कि भाई इतना ही जाते, क्योंकि सीटें इतनी कम है। सो रियलिस्टिक रहें आप। अब चलते हैं जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं इनके बारे में बातचीत करते हैं। न्यू बैच शुरू होगा जी 5 जनवरी से ऑनलाइन, और क्लास 4th में यदि बच्चा पढ़ रहा है उसको मैंने कहा 2.5 महीने में 4th की तैयारी कराऊंगा। जो 7th पे पढ़ रहा है उनको 2.5 महीने में 7th की तैयारी कराऊंगा। फिर मैं उनको 8 पर ले जाऊंगा ताकि वो साल के अंत तक एक बहुत ही मजबूत स्थिति में आ जाएं इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए और फाइनल मेरिट के लिए जो रिक्वायर्ड कट ऑफ है उसको हासिल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 5 जन से 31 मार्च जो है सीबीएसई पैटर्न की बेसिक फाउंडेशन क्लासेस। जो बच्चा 5th में है अभी इस समय और 6 में चल जाएगा, उसके पास एक चांस और है, उसके लिए बैच ही अलग है। जो बच्चा इस समय 8th में 9th में जाने वाला है उसके लिए बैच ही अलग है।
तो ये दोनों बैचेस को हम मिक्स नहीं करेंगे। 1 अप्रैल के बाद जो लायक बच्चे हैं, जो कैचअप कर पा रहे हैं, उनके हम मिक्स करते हैं, बाकी हम इनको अलग पढ़ाते हैं। 15 बच्चे हैं, 11 बच्चे सब पढ़ते रहते हैं। उसके बाद एडवांस लेग चलती है जिसमें 2 रिवीजन होते हैं 1 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक। यहां पर हम पूरे कंप्लीट 2 बड़े बड़े रिवीजन करा देते हैं। और उसके बाद जो लास्ट है 1 नवंबर से 31 दिसंबर। एडवांटेज क्या है हमारे साथ कोर्स करने का? हम केवल सैनिक स्कूल की तैयारी नहीं करा रहे, ये बैचेस में ये सारा कंटेंट डिस्कस होता है। आप कह रहे हैं हमारा तो यूपी सैनिक स्कूल लगेगा नहीं, हम तो नवोदय के भी क्वेश्चन कराएंगे, नवोदय का भी वो कवर करेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट सारे सेम। रिवीजन क्लासेस हमारी जो है, ये इसमें मॉक टेस्ट है 15 नवंबर से 30 नवंबर। उसका रिवीजन क्लासेस, डाउट सेशंस हैं। लास्ट के 2 महीने में इवन संडे को हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं। इतनी क्लास हम कंडक्ट कर देते हैं, लेकिन हम क्लास की ड्यूरेशन 2 घंटे से ज्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि बच्चा स्कूल जा रहा है, रेस्ट कर रहा है, गेम खेल रहा है, अपने बाकी भी जीवन के निर्वाह कर रहा है, उसका इतना ही समय होता है। हर सैटरडे को टेस्ट होता है, शुरू में वीकली टेस्ट होता है, फिर मंथली टेस्ट होता है, और जुलाई से अगस्त सितंबर में हम उस स्थिति में आ जाते हैं बच्चा पूरा का पूरा मॉक टेस्ट दे सकता है। 1 साल के अंदर बच्चा 25+ कंप्लीट टेस्ट दे लेगा। इतना इनका कॉम्बो है, इतना कॉम्बिनेशन हमारा स्ट्रक्चर्ड बढ़िया है। यहां दिखा है 40+ वीकली टेस्ट, 10 मंथली टेस्ट, 20+ मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट सबके कराएंगे। यहां आरएमएस सैनिक स्कूल लिखा है, इस साल जो होगा यूपी सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय का भी फुल मॉक टेस्ट कराऊंगा। 10 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मॉड्यूल है। ये जो पीडीपी मॉड्यूल्स हैं, ये हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर्स कराते हैं। कोई और इंस्टीट्यूट ऑनलाइन मोड में इस प्रकार का अपग्रेडेशन आपको नहीं देता है। इंटरव्यू गाइडेंस आरएमएस के लिए यूपी सैनिक स्कूल का इंटरव्यू होता है। जितने भी बच्चे हमारे सेलेक्ट होते हैं उनको हम इसके साथ भी इंटरव्यू की गाइडेंस चलती है, उसके अलावा इनके लिए स्पेशल बैच भी करते हैं। एंड प्रिंटेड स्टडी मटेरियल है, वेदा बुक्स आपको मिलती हैं, जो देश की नंबर 1 कंटेंट है इस फील्ड में। जब आप इस कंटेंट को दूसरे कंटेंट से कंपेयर करेंगे, ये हमारे द्वारा रिसर्च एंड क्यूरेटेड कंटेंट है, हमारे द्वारा क्रिएटेड कंटेंट है, कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं है। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, आपके स्कूल में होती है, हमारी ऑनलाइन पीटीएम अटेंड करेंगे, आपको पता लगेगा कि किस लेवल का हमने इंटरैक्टिव अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। हमारा स्टडी मटेरियल, क्लास की रिकॉर्डिंग, सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा। ये क्लासेस जो बैच की टाइमिंग है 7 से 9 बजे है, जब बच्चा पूरे दिन में होमवर्क भी कर चुका है, खेल भी चुका है, पिट भी चुका है, उसके बाद भाई साहब वो या मैडम क्लास अटेंड करेंगी। एंड डेली आपका व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपका क्लास का लिंक शेयर होता है, बहुत अच्छे तरीके से। इतनी बड़ी हमारी टीचर्स की टीम है, हर बैच के लिए एक अलग टीचर्स की टीम नियुक्त होती है, जो कि बहुत फोकस तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। ये मैं बता रहा था, नहीं करना महंगा कोर्स, ऐप पे फ्री कंटेंट है, ऐप पे डिजिटल कोर्स हैं 2000, 3000, 4000 इतने की, पूरा साल, 2 साल, 3 साल वैलिडिटी वाले भी, तो आप वो कर सकते हैं। ये जो बुक्स मैं बता रहा था, ये कंप्लीट सेट आज ही ले लें। बच्चा क्लास 1 में, 2 में, 3 में, ये भी 6 की है, 9 की भी आ जाएंगे, आरएमसी की भी आ जाएंगे। इसका फायदा क्या होता है, जब आप ये बुक्स खरीद लेते हैं, ऑनलाइन कोर्स में जो फी है, बुक्स की कीमत की आधी कीमत उसमें एडजस्ट हो जाती है। यदि आप ऑफलाइन देहरादून में मेरे पास पढ़ने आते हैं, तो 100% किताबों की कीमत आपकी फीस में माइनस हो जाती है, यानी कि पिछले 3 साल से आप फ्री पढ़ रहे थे। और लाभ क्या होता है, अगले साल का पेपर वो आपके पास ईमेल पे पहुंच जाएगा, अपडेट्स आपके पास व्हाट्सएप और ईमेल पे पहुंच जाएंगे, सारा आप एक सिस्टम के साथ जुड़ जाते हैं। इस दौरान अगर बुक चेंज हो जाती है, कंटेंट चेंज हो जाता है, अभी 9th का हो गया है, हमने नई बुक क्रिएट करके डाल दिया जी, जिसने वो कोर्स बुक खरीदी थी उसको नई बुक बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो। ये आपने ध्यान देना है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के हम कैसे लाभ उठा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने एफर्ट को इकोनॉमाइज कर सकते हैं, पॉकेट फ्रेंडलीनेस मेंटेन रखते हुए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज माय कॉन्टैक्ट नंबर 7417656633। ये नंबर मैजिकल नंबर है। कोई भी समस्या आपको, आपके पड़ोसी का कुत्ता भौंक रहा है, तंग कर रहा है, मैं बताऊंगा एफआईआर कहां करनी है, उसके लिए कंप्लेंट कैसे लिखनी है, वहां तक की हम गाइडेंस करते हैं। सैनिक स्कूल में ट्रांसफर करना है, स्कॉलरशिप लेनी है, हमारे बच्चे के डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं है, दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े है, आई साइट से ठीक नहीं है,
हर तरीके की गाइडेंस हम देते हैं। उस गाइडेंस के कोई चार्जेस नहीं है। ये गाइडेंस उन लोगों के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है जिन्होंने हमारा कोर्स लिया है। गाइडेंस पूरे देश के लिए हमेशा 24/7 फ्री है। उतने ही निष्ठा और उससे मैं मेहनत से सारे मैसेज का जवाब देता हूं जितने अपने कोर्स के पेरेंट्स का हम जवाब देते हैं। जो लोग हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं उन्हें पता है मैं क्या बात कर। गोल्ड क्लास है इस डोमेन की इंफॉर्मेशन। जो गैप है उनको हम फिल करते हैं। कई क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स के, हमें भी बड़ा डिस्टर्ब करते हैं और हम उनके बारे में तफ्तीश करते हैं, अपना नॉलेज बैंक को अपडेट करते हैं। तो ये लगातार अपग्रेडेबल चैट जीपीटी से आप बात कर रहे हैं। आपने आगे कोर्स ज्वाइन करना है, इन कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करें। हमारी काउंसलिंग टीम क्वालिफाइड है। पूरा कंडक्ट, फीस कितने इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, क्या डिस्काउंट है। केवल जो हमारे फौजी जो शहीद हो गए हैं, जिन्होंने जान दे दिया, उनके बच्चों के लिए ट्यूशन फी हम चार्ज नहीं करते, तो ऑनलाइन वो फ्री पढ़ सकते, ये भी आप कर सकते हैं। फौजियों के लिए डिस्काउंट है। फौजी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। सिविलियंस बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो जो हम कह रहे हैं वो कह रहे हैं, वो करते हैं। तो मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व किया है, पक्का मेरा दिल हमेशा वही है। मैं तो आ गया हूं लेकिन मेरा दिल में सेना के अंदर ही। आप हमसे जुड़िए, दैट इज द ओनली रिक्वेस्ट। कोर्स लेना नहीं लेना सब बात की बात। पहले एक मानवीय संबंध है, एक कम्युनिकेशन है, उसको पक्का एस्टैब्लिश कीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।